जय जिनेन्द्र दोस्तों, नमस्कार। मन की बात में आज मैं आपसे मदद के ऊपर चर्चा करूंगा। आपकी स्थिति बहुत दयनीय है। कोई व्यापार नहीं है आपके पास में, पूरा व्यापार ठप हो चुका है। इनकम ऑफ सोर्सेस खत्म हो चुके हैं। कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। अब मन में एक ही शब्द आता है, एक ही उम्मीद आती है, मदद। काश कोई मेरी मदद कर दे। सबसे पहले अगर माता पिता होते तो माता पिता की ओर उम्मीद जाग जाती है। अगर भाई बहन हो तो भाई बहन के प्रति उम्मीद जाग जाती है। अन्य रिश्तेदारों के प्रति, यार दोस्तों के प्रति कोई मेरी मदद कर दे। जब इन तमाम रिश्तों से जब हमें निराशा जागृत होती है, निराशा मिलती है, तो फिर हम सोचते हैं काश हमारे समाज हमारी मदद कर दे। समाज भी नहीं करती। फिर हम सोचते हैं ऐसी कौन सी सरकारी योजनाएं हैं जिनका हम लाभ ले सकते हैं, हम सरकार से मदद ले सकते हैं। लेकिन हमारे लिए ऐसी कोई सरकारी योजनाएं भी नहीं है। मदद नहीं मिलती। इस मदद की उम्मीद में हम महीने, साल यही गवा देते हैं। सालों साल गुजर जाते हैं। हम मदद की उम्मीद में जीते रहते हैं और हमारी स्थिति दिन ब दिन और कमजोर होती चली जाती है। उस मदद की उम्मीद के चक्कर में हम अपनी कमियों को हमारे परिवार के सामने, हमारे रिश्तेदारों के सामने, हमारे समाज के सामने रख देते हैं। आप अपनी तकलीफों को परिवार और समाज के सामने रख देते हैं। आप अपने दुख को दूसरों के सामने रख देते हैं। बार बार कभी भाई से, कभी बहन से, कभी माँ से, कभी पिता से, कभी अन्य रिश्तेदारों से, कभी समाज के अन्य व्यक्तियों से, फिर धीरे 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 हम अपने दुखड़े सोशल मीडिया के ऊपर भी आकर के रोने लग जाते हैं। हमारी कोई मदद नहीं करता, हमारी कोई मदद नहीं करता। फिर हम इल्जाम लगाने लगते हैं, हमारी कोई मदद नहीं करता है। मेरे साथ भी हुआ ऐसा, मेरा भी एक कड़वा अनुभव है। लेकिन हाँ, ठोकर खा करके अगर सीख ले ली तो आप एक अच्छे इंसान हो, आप स्वाभिमानी व्यक्ति हो। फिर भी लेकिन अगर ठोकरे खा खा के भी
हम सिर्फ उस तकलीफ के लिए औरों को जिम्मेदार ठहराते रहे। अपनी तकलीफों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते रहे और फिर हम मदद भी चाहते हैं। आपके साथ भी ऐसा हुआ है, कई लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा और कई लोगों के साथ वर्तमान में ऐसा हो रहा होगा। इससे निकलने का क्या उपाय है, क्या रास्ता है? आज मैं इसी पर आपसे बात करने जा रहा हूं। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा आज मैं, सिर्फ मदद के ऊपर छोटी सी वीडियो रहेगी। आपने वो तो सुना ही होगा, एक दो पंक्तियां मुझे याद भी आ गई गाने की। सुख के सब साथी दुख में न कोई, मेरे वीर सुख के सब साथी दुख में ना कोई। अगर आप अपना दुखड़ा औरों के सामने रोओगे, अपनी कमियों को औरों के सामने रखोगे, आपकी मदद कोई भी नहीं करेगा। क्योंकि जीवन का सिद्धांत है, भरे के अंदर ही लोग भरते हैं, खाली देख कर के कोई नहीं भरता। कोई मूर्ति वहां पर अगर 100 के 200 के 500 के 1000 2000 के नोट अगर मान लो वहां पर ढेर लग रहे हैं मूर्ति के आगे, तो हम भी निकाल करके डाल देंगे। कोई एक व्यक्ति तकलीफ में है, उस व्यक्ति की तकलीफ में वो खड़ा है और उसके साथ में 100 व्यक्ति भीड़ लगा दी, क्या तकलीफ होगी? अरे हम आपकी मदद करेंगे, हम आपकी मदद करेंगे, हम आपकी मदद करेंगे। 100 के पीछे 100 लगे चले जाएंगे, आप भी मदद के लिए चले जाओगे, क्योंकि उसकी मदद हो रही है, लोग मदद कर रहे हैं, भर रहे हैं, लोग दे रहे हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अकेला कोने में रो रहा है, किसी व्यक्ति को तकलीफ है, अपने बच्चे की फीस जमा नहीं कर पा रहा, अपने बच्चों के लिए भोजन नहीं का इंतजाम नहीं कर पा रहा, यानी कोई व्यवस्था है वो नहीं कर पा रहा अपने जीवन की, क्या आपने उससे पूछा है जाकर के? क्या ये कोशिश की है कि मैं तेरी मदद कर दूं? नहीं की ना। क्यों? क्योंकि वो दुखी है, अभी उसका पाप कर्म उदय में आया है, और उसका पाप कर्म उदय में आया है, इसीलिए आप उसकी मदद करने के भाव आपके मन में नहीं आए। अब आप भी दुखी हो, आप खुद भी सोच रहे हो कि मेरी कोई मदद कर दे, आपकी भी मदद कोई नहीं कर रहा। चिंतन करो, विचार करो। वो दुखी है, उसकी मदद के लिए आपके मन में भाव पैदा हुए क्या? नहीं हुए। क्यों? क्योंकि अभी पाप कर्म उदय में है। आपकी मदद के लिए किसी के मन में भाव उत्पन्न हुए क्या? नहीं हुए, क्योंकि अभी तक आपके मन में भी मदद के भाव उत्पन्न नहीं हुए। अब आप क्या होगे? मैं मदद क्या करूं? मैं खुद ही दुखी हूं, मैं खुद ही तकलीफ में हूं, मदद कैसे करूं? याद रखना, इस यूनिवर्सल में जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम विचार करते हैं, जैसा हम बोलते हैं, जैसा हम करते हैं, उसकी एनर्जी, उसकी ऑरा इस यूनिवर्सल में जाकर के टकरा करके वापस जिस स्थान से वो क्रिएट हुई है
डेवलप हुई है, उसी स्थान पर आकर वो वापस आती है। और धीरे 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 जब हम बार बार उन्हीं चीज़ों को सोचते हैं, उन्हीं चीज़ों को विचार करते हैं, उन्हीं क्रियाओं को दोहराते हैं, तो उससे संबंधित नेगेटिव या पॉजिटिव ऑरा हमारे आसपास क्रिएट हो जाती है, स्टोर हो जाती है। अगर हम मदद की भावना मन में रखते हैं, काश उस व्यक्ति की मदद की भावना हमारे मन में आई होती, तो उससे संबंधित सकारात्मक हो रहा है वह क्रिएट होती। ऐसे बार बार अगर हमारे मन में विचार आएंगे कि मैं किसी की मदद करूं, मदद नहीं लेना है, क्योंकि मदद कोई करता भी नहीं है। आप लोगों को क्यों दिखाते हो कि मैं तकलीफ में हूं? लोगों को क्यों दिखाते हो कि मेरी जेब खाली है? आपके पास बहुत कुछ है, और जब आपके पास बहुत कुछ है, लोग ऐसा समझेंगे तो वो आपके संपर्क में आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपके आगे पीछे घूमेंगे। लेकिन जब लोगों को ये समझ में आ जाएगा आपके पास कुछ भी नहीं है, न विद्या है, न धन है, न बल है, किस लिए लोग आपके पास आएंगे? क्या करने आएंगे? क्योंकि संसार में सब लेने वाले हैं, देने वाले बहुत कम है। लेने वालों की मात्रा, लेने वाले अधिक है। लेकिन जब आपके पास विद्या है, आपके पास बल है, आपके पास धन है, तो लोग आपके पास दौड़ के आएंगे। विद्या है तो आपके पास में सलाह लेने के लिए आएंगे, बल है तो आपके से सहयोग लेने के लिए आएंगे, धन है तो आपके आगे पीछे घूमेंगे। अब आपके पास कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं है, नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर आपके पास में आ रहा है, आप उसकी मदद जितना आप कर सकते हो उतना उस प्रकार से आप करो। जिस प्रकार से आप नहीं कर सकते हो, आपके कांटेक्ट से, आपके संपर्क से आप किसी से करवा सकते हो। नहीं करवा पाए कोई बात नहीं है, लेकिन आपने सोचा तो सही, आपके मन में मदद की भावना जागृत हुई। बस मन से अगर मदद की भावना आपके मन में जागृत हो गई, समझ लेना आपने सकारात्मक ऊर्जा का उत्सर्जन किया है। और वह सकारात्मक ऊर्जा स्टोर होती हुई आपको एक नई दिशा प्रदान करेगी। किसी को मदद की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके अंदर बुद्धि का विकास करेगी, आपके अंदर बल का विकास करेगी, आपके पास धन का विकास करेगी। जी हाँ, मेरी जिंदगी में भी ऐसे ऐसे अवसर आए हैं। बच्चों के लिए 100 रुपये नहीं होते थे कि 100 रुपये आएंगे तो मैं आटा लेकर के आऊँगा, 50 रुपये आएंगे तो मैं दूध लेकर के आऊँगा और बच्चों को दूध पिलाऊँगा, भोजन बनाऊँगा। लेकिन किसी से अगर हम कहते हैं तो लोग मजाक उड़ाते हैं। इनके साथ में ऐसी परिस्थिति, हाँ, परिस्थिति किसी के साथ भी आ सकती है। राजा हरिश्चंद्र के साथ में भी परिस्थिति आ गई थी, किसी के साथ भी आ सकती है। लेकिन हम जितनी एनर्जी को मदद की उम्मीद में लगाएंगे,
महीनों सालों तक हम सोचते रहेंगे, विचारते रहेंगे, मुझे मदद मिल जाए, मुझे मदद मिल जाए, मुझे मदद, कोई मेरी मदद नहीं करता है। अरे नकारात्मक ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है, हम नकारात्मक ऊर्जा को स्टोर कर रहे हैं। तकलीफ को बढ़ाती है, दुख को बढ़ाता है, सुख को बढ़ाता है। क्योंकि अगर नकारात्मक ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, नकारात्मक ऊर्जा अगर ज़्यादा होगी, स्टोर होगी, तो हमारे जीवन में नकारात्मकता और ज़्यादा बढ़ेगी, तकलीफें और ज़्यादा बढ़ेगी, वेदना और ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन अगर सकारात्मक ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, सकारात्मक ऊर्जा अगर स्टोर होगी, तो हमारे जीवन में तकलीफें कम होगी, सकारात्मक अनुकूलताएं अधिक बढ़ती चली जाएगी, खुशियाँ हमारे द्वार पर आ जाएगी, खुशियों में वृद्धि होने लगेगी। यह नियम है सृष्टि का। पाप में वृद्धि का कारण बनता है और पुण्य की वृद्धि का कारण। पाप कभी भी पुण्य वृद्धि में कारण नहीं बन सकता और पुण्य कभी पाप वृद्धि में कारण नहीं बन सकता। अब आपको हुए पुण्य और पाप किसने देखा? अरे जो वेदना है, जो कष्ट है, जो पीड़ा है, वही तो पाप है। और जो मन में खुशी का एहसास है, प्रसन्नता का एहसास है, संतोष का एहसास है, अरे वही तो पुण्य है। हमने अभी तक पाप और पुण्य को ही नहीं समझा। पाप और पुण्य एहसास किया जाता है जब हम दुखी होंगे तब पाप, जब हम सुखी होंगे तब पुण्य। हाँ बाबा, अब सोचो, विचार करो, मैं क्या चाहिए, किस चीज़ का स्टोर करना है? पाप का स्टोर करना है या पुण्य का स्टोर करना है? क्या पाप आपको अनुकूलताएं देगा, धन देगा, बल देगा, वृद्धि देगा? कदापि नहीं देगा, पुण्य देगा। और पुण्य कहाँ से आएगा? आपके सकारात्मक विचारों से पुण्य पैदा होगा, आपके सकारात्मक सोच से पुण्य का उत्सर्जन होगा, औरों के प्रति दया और करुणा के भाव आपके मन में आएंगे, मदद के भाव आपके मन में आएंगे, तो आपको विद्या, बल और धन तीनों की वृद्धि होगी। जी हाँ, करके देखो आज से ही। अगर यह गलती आप कर रहे हो तो आज से ही मदद की उम्मीद बंद कर देना। लेकिन मदद की उम्मीद बंद करने के साथ साथ में आपको अपेक्षाएं भी बंद करनी होगी, साथ में कटुताएं मन में बिल्कुल नहीं लाना। यह कभी मत सोचना कि नहीं, मुझे कोई मदद की उम्मीद, मुझे नहीं चाहिए मदद। द्वेषता के परिणाम भी नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या के परिणाम भी नहीं होना चाहिए, बदले की भावना भी नहीं होना चाहिए। मन में संतोष होना चाहिए कि नहीं, अरे मदद, मुझे तो पुण्य कमाना है, मुझे सकारात्मक ऊर्जा का उत्सर्जन करना है, सकारात्मक ऊर्जा का भंडारण करना है, अपनी इंटेलिजेंसी को बढ़ाना है, अपनी बुद्धि को बढ़ाना है, अपनी व्यवस्थाओं को अनुकूल करना है। प्रयास करते रहो, पुरुषार्थ करते रहो और दूसरों के लिए अच्छा सोचते रहो, अच्छा विचारते रहो। मदद की भावना, काश मैं भी मदद कर पाऊँ, काश मैं भी मदद कर पाऊँ, ऐसे विचार बार बार मन में आना चाहिए। काश कोई मदद कर दे, काश कोई मेरी मदद कर दे, नहीं, काश मैं भी मदद कर पाऊँ। और फिर देखना आप चमत्कार। आज से आप सोच के देखो और 6 महीने के अंदर आप चमत्कार देखना। 6 महीने के अंदर अगर आपको दिशा नहीं मिल जाती तो आप मेरे पास आकर के कहना कि आपने मेरे को क्या सलाह दी थी। लेकिन द्वेषता के परिणाम मन से निकाल देना, पुरुषार्थ आपका बढ़ा देना, पुरुषार्थ, अच्छा पुरुषार्थ, सुपुरुषार्थ आपके अंदर। अगर कोई इंटेलिजेंस नहीं, कोई आपको जानकारी नहीं है, तो उस जानकारी को इकट्ठा करने का प्रयास करना, उस कला को सीखने का प्रयास करना। हाथ पे हाथ धरे मत बैठे रहना। दोस्तों, मैं जीवन के अनुभव आपसे शेयर करता हूँ और यही अनुभव आप भी इस वीडियो के माध्यम से अपने मित्रों को शेयर करो। हो सकता है किसी की जिंदगी बदल जाए। करोगे ना?
इसे अवश्य शेयर करना, और जितना ज़्यादा हो उतना शेयर करना, जितना ज़्यादा उतना लोगों तक पहुंचाना। बस इतना सा काम आप कर लोगे, यह भी मदद की श्रेणी है कि आप जिनको आप वीडियो भेज रहे हो, आप उनकी मदद कर रहे हो। आपके मन में मदद की भावना जागृत होगी तो ही आप इस वीडियो को आगे शेयर करोगे, और जब आपकी मदद की भावना आपके मन में नहीं जागृत होगी तो आप क्या वीडियो शेयर करोगे। शुरुआत हम आज से करते हैं। मैंने जो महसूस किया, मैंने जो पाया, मेरा जो अनुभव है वो मैंने आपको बताया। आप भी ऐसा करो, आप भी सकारात्मक विचारों का जन्म दो, आपका भी जीवन बदलेगा। और भावना रखो कि इस चेन को हम आगे तक बढ़ाएं, सभी का जीवन बदले, सभी के दुखों का अंत हो। दुख, कष्ट, पीड़ा के बारे में नहीं सोचना है, बल्कि सुख की प्राप्ति कैसे हो। अभाव नहीं, सद्भाव के बारे में सोचना है। मेरे पास बहुत कुछ है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। डिपेंडेंसी खत्म कर देनी है, और जब डिपेंडेंसी हमारी खत्म हो जाएगी तो हमारी दौड़ने की स्पीड बढ़ जाएगी। क्योंकि किसी का हाथ पकड़ करके अगर हम दौड़ते हैं तो स्पीड कम होती है, लेकिन हाथ छुड़ा करके जब हम दौड़ने के लिए तैयार होते हैं तो स्पीड हमारी ज़्यादा हो जाती है। मन की बात में इतना सा ही। फ्यूचर वास्तु जयपुर से राकेश जनहरकरा। पुनः अगले एपिसोड में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।